नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। तो 2-3 दिनों से कुछ टेंशन चल रहा था, जिस वजह से मैं वॉइस मैसेजेस नहीं बना रहा था। टेंशन ये था कि कुछ लोग वीडियो शेयर कर रहे थे, ये वो ऐसा वैसा, लेकिन बाद में जाके पता चला यार ये तो फ्री में प्रमोशन कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, करने दो और करो भाई, अच्छे से कर लेना। जो मैं 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपये खर्चा कर रहा था वो आप लोग फ्री में कर दे रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, और करो, अच्छे से करो। तो टेंशन तो ख़त्म हो चुका है। ये सब चीज़ों को सोच समझ कर, दिमाग में क्या है ना, जिसका दिमाग थोड़ा अच्छा होता है ना, वो ये सब चीज़ों को समझ जाता है। भले लेट समझता है, जैसे मैं थोड़ा लेट समझा, अब समझ में आया कि जो मेरा कंटेंट लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा था, अब ऐसे ऐसे लोगों तक भी पहुंच रहा है जो मेरा नाम भी नहीं जानते थे। अच्छी बात है, चलो छोड़ो ये सब चीज़ें, तो बहुत दूर की बात है। तो अब 2-3 दिनों के बाद आज वॉइस मैसेज आया है, तो हम वॉइस मैसेज के बारे में बात करते हैं कि वॉइस मैसेज आज का मैंने टॉपिक पूछा ग्रुप पर। तो एक किसी लड़की ने, निकिता शायद नाम था उनका, उन्होंने एक कमेंट किया कि अक्सर लोग पैसे के पीछे मत भागो, ये तब क्यों बोलते हैं जब वो पैसा कमा लेते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक लगा दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक था, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा टॉपिक कोई सजेस्ट कर सकता है। जैसे ही उन्होंने सजेस्ट किया, मैंने तुरंत पूरे ग्रुप के मैसेज को बंद कर दिया और मैंने सोचा यार इस टॉपिक पर वॉइस मैसेज बनाना बनता है। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ये चीज़, बहुत लोगों से सुना होगा कि पैसे के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे मत भागो। लेकिन ये किससे सुना है आप लोगों ने? ये आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों से सुना है जो लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं, जो पैसे कमा चुके हैं। तो आप लोगों के मन में कभी ना कभी ये चीज़ आती होगी यार कि अक्सर ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि जो पैसे कमा चुके हैं वही लोग ये बोलते हैं यार पैसे के पीछे मत भागो। पर जिसके पास है ही नहीं वो तो यही बोलता है यार हमको पैसा कमाना है, हमको पैसा कमाना है, हमको पैसा कमाना है। इसके पीछे का रीज़न को समझिए दोस्तों, कि जब एक इंसान के पास पैसा नहीं होता है ना, तो लाइफ में सुकून बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा सुकून। मतलब अगर मैं आज की डेट पर अगर बोलूँ तो मेरे पास पैसा है, मतलब कि मैं अर्निंग करता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, मेहनत की कमाई खाता हूँ, किसी दूसरे की मेहनत की कमाई मैं नहीं खाता। मैं अपना जो मेहनत करता हूँ उसका जो पैसा मुझे मिलता है, उस चीज़ से मैं चीज़ें अपने लिए ख़रीदता हूँ, अपने घर वालों के लिए ख़रीदता हूँ, या अपने ऊपर जो भी मतलब ऐशो आराम की चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ों पर मैं खर्चा करता हूँ उसको, ठीक है। लेकिन सही कामों से, है ना, मैं ये नहीं बोलूँगा, कुछ लोग गलत कामों से भी पैसा कमाते हैं, उनकी बात नहीं करेंगे, वो हमेशा पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं। पर यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ समझाना ज़रूरी है और आप लोगों के लिए समझना ज़रूरी है कि हर वो इंसान जो पैसों के पीछे भागता है, अगर उसने नहीं कमाए हैं तो ठीक है। जो लोग कमा लेते हैं वो क्यों बोलते हैं कि पैसों के पीछे मत भागो? क्योंकि उनको इस चीज़ों के बारे में पता है कि जब आप किसी भी काम को लेकर उसके लिए डेडिकेटेड हो जाते हो ना, फिर पैसा मायने नहीं रखता, फिर पैसा मायने ही नहीं रखता। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ दिखती है कि मेरा ये काम है, मुझे ये काम करना है, उससे जो पैसे आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, मतलब एक तरीके से बोले तो हाँ ठीक है, एसेट्स हैं, कर रहे हो, लाइबिलिटीज़ भी हैं कुछ, परिवार वालों के लिए करना है। एसेट्स मतलब कि हाँ ठीक है भाई, आपने बना लिए, बहुत अच्छी बात है। अब ये सब चीज़ें बहुत लोग समझते हैं, बहुत लोग नहीं भी समझते, तो मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा कि दोस्तों आप लोग एक चीज़ को समझिए। मैं अपना ही एग्जाम्पल दूंगा, मैं हमेशा अपना एग्जाम्पल देता हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं आपको अच्छा लगता है कि नहीं, कुछ लोग बुरा मानते होंगे यार ये अपना ही एग्जाम्पल बार बार देते रहते हो। दोस्तों, जो मैं कर रहा हूँ वही का तो एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे से दे सकता हूँ, इसीलिए मैं देता हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। अब आप बोलोगे सर पायलट बन के कैसा लगता है, मैं कैसे बता दूंगा यार, मैंने तो कभी प्लेन नहीं उड़ाया ना। तो बात वही है, जो मैं लाइफ में कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, उन चीज़ों के बारे में ही बता सकता हूँ मैं आपको। बचपन से हमेशा मुझे ऐसा लगता था यार पैसा कमाना है, 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 जबकि मेरे पास सब कुछ था। हाँ, ये चीज़ नहीं थी कि इंडिपेंडेंस नहीं था, मैं मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं था मैं अपने ऊपर कि हाँ मुझे कोई भी चीज़ लेनी है तो बस मैं जाकर ले लूँ, मुझे कुछ किसी चीज़ का सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं आज की बात बताऊँ, आज मैं गया था शॉपिंग पर, मतलब जो भी चीज़ें थी, हाँ ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है, ले लो ले लो ले लो, ख़त्म। मतलब सोचना नहीं है कि कितने का है, क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। ये इंडिपेंडेंट जब आप बन जाते हो ना, वो अलग बात है, आपने काम किया, मेहनत की, जो भी है, लेकिन उस चीज़ में वो खुशी नहीं होती। जैसे अगर मैं आज की बात करूँ, आज मैं 2 घंटे के लिए शॉपिंग पर गया था दोपहर में, मुझे उस चीज़ की खुशी नहीं थी। मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों
एक बिल्कुल एक जो एकदम क्लोज फ्रेंड होता है ना, जो अपने एक दोस्त को समझाने की कोशिश करता है, एक जो बड़ा भाई अपने छोटे भाई को समझाने की, छोटी बहन को समझाने की कोशिश करता है, मैं उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिल से समझोगे इस बात को ना तो बहुत आगे जाओगे। कि जो खुशी मुझे उस समय मिलती थी ना, जब मैं किसी भी शॉपिंग मॉल पे जाकर 10 तरीके के कपड़ों को देखकर उसमें से कोई एक जो मुझे पसंद आता था उसको लेने में जो खुशी होती थी ना, वो आज वहाँ पर जाके 10 में से देख के 5 को लेने में खुशी नहीं मिली। मुझे पता भी नहीं, मैंने ट्राई भी नहीं किया उनको। मतलब होता है ना कि हम जा रहे हैं 10 कपड़े देख रहे हैं, ट्राई कर करके देख रहे हैं कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है। मतलब एक अंदर से एक जुनून होता है कि यार जो अच्छा लगेगा, सबसे बेस्ट होगा, हम वही लेंगे। लेकिन पैसा जब आपके पास आ जाता है ना, जब आप कमा लेते हो, जब आपके अंदर ये सब चीज़ों के बारे में वो नहीं होता, पैसे की वैल्यू नहीं रह जाती है तब। क्योंकि आपको पता है कि हाँ ठीक है, कमा रहे हैं यार, खरीद सकते हैं, तो हम जाके खरीद लेते हैं। हम 4-5 कपड़े खरीद कर ले आए। लेकिन वो जो क्रेज़ होता है ना कपड़ों का, कि हमको कपड़े लेने हैं। पहले क्या होता था कि यार 6 महीने 8 महीने में एक बार कपड़े लेने जाते थे, तो 10 कपड़े देखकर एक कपड़ा लेकर आते थे और बहुत मतलब उसको बकायदा मतलब अच्छे से रखते थे। उसको धोना कैसे है, घर वालों को, मम्मी को समझाते थे, मम्मी देखो इसको ज़्यादा निरमा डाल के नहीं धोना, कपड़े ख़राब हो जाएंगे, महंगे कपड़े हैं, अच्छे से इसको रखना है, ज़्यादा धूप में नहीं रखना है, कलर उड़ जाएगा। मतलब वो जो क्रेज़ होता है ना दोस्तों, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसीलिए जो लोग पैसा कमा लेते हैं ना, उसके बाद वो क्रेज़ ख़त्म हो जाता है दोस्तों। इसीलिए वो बोलते हैं पैसे के पीछे मत भागो, क्योंकि यही लाइफ नहीं है। ये कुछ दिनों तक अच्छी लगती है। जब मैं नया इनकम मेरी जब स्टार्ट हुई थी, जब मैंने कमाना स्टार्ट किया था आज से 3 साल 4 साल पहले, मुझे बहुत अच्छा लगता था दोस्तों, क्योंकि जो मेरे ड्रीम्स थे ना, वो मैं पूरे करना चाहता था। जैसा कि बहुत लोगों ने देखा होगा वीडियोज़ में भी कि मैं प्ले स्टेशन ख़रीद कर लाया था। मेरा बचपन का एम था यार, एम क्या बोलेंगे, ड्रीम था, एम नहीं था वो, ड्रीम था कि यार मेरे पास प्ले स्टेशन होना चाहिए, मुझे प्ले स्टेशन खेलना है। बचपन में हम 10-10 रुपये देकर आधा घंटा प्ले स्टेशन खेलने के लिए जाते थे। उस समय 10 रुपये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती थी। मंथ में हमको 100 रुपये मिलते थे, उसमें से 10 रुपये हम आधे घंटे या 1 घंटे प्ले स्टेशन खेलने का, वो भी कॉन्ट्री कर करके 2 लोग खेल रहे हैं तो ठीक है 10 रुपये तू दे, 10 रुपये मैं दूँ, 20 रुपये घंटे में हम प्ले स्टेशन खेल कर आएंगे। प्ले स्टेशन 2 चलता था उस समय पर जब मैं खेलता था, 2012 की बात है ये, 8 साल 9 साल पहले। तब बहुत अंदर से मन था कि मेरे पास प्ले स्टेशन होना चाहिए। अब मैं पैसा कमा रहा हूँ, मैंने प्ले स्टेशन ख़रीद लिया, 40,000 का प्ले स्टेशन मैंने ख़रीदा। 1000-2000 के आसपास अप्रॉक्स 1500-1700 की उसकी एक मतलब गेम की कैसेट होती है, सीडी होती है, ठीक है। मैंने करीब 10-15 खरीद कर रखी, पर जब से मैंने ख़रीदा है करीब अप्रॉक्स 1 साल होने वाला है दोस्तों, आज तक मैंने मुश्किल से 1 घंटा खेला है वो। ये है फ़र्क, ये फ़र्क मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ना कुछ लोग ना नेगेटिव चीज़ों में लेंगे हर चीज़ों को, लेकिन दोस्तों फ़र्क को समझिए कि जब आपके पास समय होता है ना, तब हमको क्या चाहिए होता है, हमको पैसा चाहिए होता है। लेकिन जब हमारे पास पैसा होता है ना, तब हमारे पास समय नहीं होता। आज की डेट पर मैं चाहता हूँ, मैं डेली सोचता हूँ, जब भी मैं अपने स्टूडियो में घुसता हूँ, मैं देखता हूँ यार प्ले स्टेशन पड़ा है, इतनी सारी कैसेट्स पड़ी, आज मैं 2 घंटा निकाल कर मैं प्ले स्टेशन खेलूँगा, समय नहीं मिल पाता। जब बचपन में हम मम्मी पापा के साथ इतनी देर बैठते हैं और हम ये सोचते हैं कि यार हम जाकर प्ले स्टेशन खेलेंगे, तो अब अगर हमारे पास आधा घंटा बचता है ना, तो हम ये सोचते हैं कि यार काश ये आधा घंटा हम अपने मम्मी पापा के सब पास बैठ जाएं, प्ले स्टेशन तो कल खेल लेंगे, परसों खेल लेंगे, कभी और खेल लेंगे। तो फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों टाइम का होता है, समय का होता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हर किसी की स्टेज में, मतलब हर किसी की लाइफ में ये स्टेज आता ही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये मेरे साथ हुआ, ये आपके साथ भी होता है। बचपन में हमारे पास बहुत समय हुआ करता था, हम खाना खाते समय टीवी सीरियल्स देखा करते थे। मतलब मैं अगर अपने समय की बात करूं तो यार उस समय पता नहीं आप लोग कितने बड़े थे मुझे नहीं पता। मैं अभी 28 साल का कंप्लीट हो चुका हूं, एक्चुअल एज, ये कोई फेक एज नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया तुम तो 28 दिखाते हो, तुम हो तो 30-32 के। भैया ठीक है, आपको लगता है हूँ तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअल अगर मैं अपनी एज बताऊँ दोस्तों, ऑन रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स में भी और एक्चुअल, तो 28 ईयर्स का मैं अभी जस्ट 10 अगस्त को कंप्लीट हुआ हूँ। 29th मेरा स्टार्ट हुआ है। एक्चुअल एज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऑन रिकॉर्ड्स भी वही है और एक्चुअल में भी वही है, ठीक है। थोड़ा सा वेट बढ़ गया, थोड़ा मतलब मैच्योर में दिखता हूँ, क्योंकि एक टीचर जब पढ़ाने लगता है तो थोड़ा सा मैच्योर वो दिखने लगता है। तो हो सकता है कि मेरी एज आपको 30, 32, 35 की लगती होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन एक्चुअल में 28 का ही हूँ। तो आज से कुछ साल पहले, 8 साल 10 साल पहले की अगर मैं बात बोलूँ तो दोस्तों, खाना खाने का ना एक समय फ़िक्स हुआ करता था।
7:30 बजे, आज से 10 साल 12 साल 10 12 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। शाका लाका बूम बूम, आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद, जिसमें एक मैजिक पेंसिल हुआ करती थी और वो मैजिक पेंसिल से जो भी ड्रॉ करता था उसके पास आ जाता था। वो सीरियल बड़ा फेवरेट हुआ करता था। मतलब ऐसा लगता था यार कि 7:30 बज रहा है, मतलब खाना खाना है। और वो खाना खाने का समय फिक्स नहीं होता था, वो सीरियल को देखने का समय फिक्स हुआ करता था कि 7:30 बजे ये सीरियल आता है, इसलिए हमको इस समय पर खाना खाना है, वरना ये देखने नहीं मिलेगा। खाना खाते खाते हम ये सीरियल आधे घंटे का देख लेंगे, क्योंकि फिर मम्मी पापा बोलेंगे कि पढ़ना है तो जाओ के पढ़ो। तो एक टाइम फिक्स हुआ करता था 7:30 का, जो कि बिल्कुल सही था यार। 7:30 बजे खाना खा लेना चाहिए। आज की डेट पर दोस्तों अगर मैं बोलूँ तो अभी जस्ट मैं 15 मिनट पहले अपना डिनर करके ऊपर आया हूँ छत पर वॉकिंग करने के लिए। अब आप सोच रहे हो ये समय 2 बजे, रात के 1:45 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे मैं खाना खा रहा हूँ, क्या ये सही है? आप खुद सोचिए, ये सही नहीं है। मेरे घर वाले भी समझाते हैं कि बेटा ये सही नहीं है, तुम 1-1, 1:30 बजे तक काम करते रहते हो बैठकर, तुम अपने काम को इतनी प्रायोरिटी दे रहे हो कि तुम अपनी लाइफ को ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन नहीं कर सकते दोस्तों, नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा जो काम है, बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता होगा कि सर क्या ही कर रहे हैं, 2-3 घंटे की तो क्लास लेते हैं बस, और क्या करते हैं, पैसा कमा रहे। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब आप पैसा कमाते हो ना, तो पैसा कमाने के साथ आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है। जब आप लाइफ में ऊपर बढ़ते हो ना, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है हर चीज़ों की लेकर। ये हर कोई नहीं समझ पाएगा। यहाँ पर आकर कोई भी स्टूडेंट कुछ भी बोल देता है, कुछ भी गाली दे देता है, ये कर रहे हो सर, वो कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, लेकिन पीठ पीछे उनके क्या चल रहा है आप कभी जानने की कोशिश करते ही नहीं हो, और आपको पता भी नहीं, और कभी ना पता चलेगा। कुछ लोग समझते हैं लेकिन 70% लोग नहीं समझते। खैर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपकी गलती नहीं है। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते ही हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें दें। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि आज की डेट पर मैं सेटल्ड हूँ, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो खुशी नहीं है जो पहले थी। तो अगर आप कभी भी ये चीज़ सोचोगे ना कि वही लोग अक्सर क्यों बोलते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, इसके पीछे का रीज़न पूरा मैंने क्लियर कर दिया दोस्तों, कि पैसा हमारा ड्रीम होता है। हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, खुशी नहीं खरीद सकते। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि हाँ पैसे से हम अच्छी कार खरीद लेंगे, अच्छा घर बना लेंगे, अच्छी गाड़ी हमारे पास होगी, अच्छे कपड़े हमारे पास होंगे, तो आपको खुशी मिल जाएगी, वो सिर्फ कुछ समय के लिए रहेगी, सिर्फ कुछ समय के लिए। आज की डेट पर दोस्तों कितना भी पैसा कमा लो, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, आपको खुशी जो है ना वो कुछ समय के लिए ही मिलेगी। आप बहुत कुछ कर लो, घर बना लो, अपना गाड़ी खरीद लो, अच्छे से अच्छी गाड़ी खरीद लो, अच्छे से अच्छे कपड़े, घड़ी पहन लो अच्छी महंगी वाली 15-20 हज़ार की, ऑर्नामेंट्स खरीद लो, अच्छे अच्छे गोल्ड सिल्वर कुछ भी खरीद लो, लेकिन वो खुशी जो आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर अपने परिवार वालों को समय देकर जो व्यतीत करते हो, टाइम जो इन्वेस्ट उनके साथ करते हो ना, वो खुशी आपको नहीं मिलेगी। दिन भर में मैं आधा घंटा भी उनके साथ बैठता हूँ ना, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है यार कि यार पूरे दिन का आधा घंटा ये सबसे बेस्ट था मेरा। नो डाउट क्लासेस तो सबसे बेस्ट होती है यार, हंसी मजाक जो होते रहता है वहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं यार फैमिली मैटर करती है। और वो चीज़ एक समय के बाद समझ में आने लग जाती है यार कि पैसा मैटर नहीं करता, फैमिली और हमारा टाइम मैटर करता है। ये जो मैं आप लोगों को अपने गार्डन की फ़ोटोज़ भेजते रहता हूँ, मैं क्यों रात को यहाँ पर आकर ये अपने गार्डन को देखता हूँ, बड़ी मेहनत से एक एक पौधा मैंने यहाँ पर लगाया था, जो कि आज की डेट पर इतने बड़े बड़े हो चुके हैं कि इनसे फल आने लगे हैं। तो यार ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। जब कोई एक स्टूडेंट जो 0 लेवल पर होता है, वो जब उठता है धीरे धीरे, उसको आप सिखाते हो, उसको आप पढ़ाते हो, और जब वो सिलेक्शन लेता है, वो चीज़ें मैटर करती है। इसीलिए दोस्तों जिसने भी पूछा था, मैं तो अब नाम भी भूल गया आधे घंटे का, इतना मतलब पता नहीं कितनी देर से मैं वॉइस मैसेज बना रहा हूँ, 13 मिनट हो चुका है, तो नाम भी भूल गया मैं तो किसने बोला था। जिसने भी बोला था दोस्तों, बहुत अच्छा टॉपिक था। अक्सर वो लोग ही क्यों बोलते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो, जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ के बारे में पता है। वो पता है आपको ना ये बोलने को तैयार हो जाएंगे कि हाँ आ जाओ, आप एक दिन मेरी ज़िंदगी जी लो, एक दिन मैं आपकी ज़िंदगी जी लेता हूँ। बिल्कुल रेडी होंगे वो, और आप भी रेडी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी वो चीज़ नहीं है। जिसके पास जो चीज़ होती है ना दोस्तों, वो उस चीज़ से संतुष्ट कभी भी नहीं रहता। आप लोगों ने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो कि बहुत ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा कि बचपन में हमारे पास टाइम बहुत होता है पर पैसा नहीं होता। उसके बाद हमारे पास जब हम यंग एज के हो जाते हैं तो हमारे पास पैसा होता है पर हमारे पास टाइम नहीं होता। जब हम ओल्ड एज के हो जाते हैं तब हमारे पास पैसा भी होता है, हमारे पास टाइम भी होता है, लेकिन हमारे पास एनर्जी नहीं होती है एंजॉय करने की। ये लाइफ का फैक्ट है। इस चीज़ को अगर आप समझ गए ना, तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे। आपको हर चीज़ों को बैलेंस करके
लाइफ में आगे बढ़ना है, तभी आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो।